इसी तरीके से कुछ चीजें जैसे ड्रग, अभी जब मैंने पूना में यही सेशन लिया था तो वहां को मैंने डॉक्टर्स को पूछा कि डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते, तो ज्यादातर लोगों ने बोला, डॉक्टर्स से नहीं पूछा मैंने, ऐसे ऑडियंस से पूछा, ज्यादातर लोगों ने बोला डॉक्टर्स दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, बट वो जो 2 डॉक्टर्स बैठे थे उन्होंने बोला दवाई नहीं ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर वो है। ओके, उसका अगर मैं एक चीज, क्योंकि अब कई बार फंस जाते हैं, एक बार ऐसे ही लोग फंस जाते हैं कई जगह, फिर प्रॉब्लम आता है उनको। क्या प्रॉब्लम आता है? हमने अभी बोला दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, दवाई नहीं, राइट? सही है कि नहीं है? मैं अभी बोल रहा हूं ना, कितनी देर से मैं एक ही वर्ड मैंने बार बार रिपीट करके बोला, इट्स नॉट ए मेडिसिन, मेडिसिन मेडिसिन मेडिसिन, नॉट ए मेडिसिन लिखा हुआ है। अब किसी बंदे ने आपने ऐसे मीटिंग में बोला, बोलने के बाद कोई बंदा आया, उसने आरजी जेल उठा के देखा, अच्छा, फिर देखेगा आप अभी तक तो बोल रहे थे मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, यहां नीचे क्या लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बाकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी सब छोड़ो, क्या लिखा हुआ है लास्ट में? लिखा हुआ है मेडिसिन। अभी तो आप बोल रहे थे मेडिसिन नहीं है, तो ये क्या लिखा है? क्वेश्चन आ गया। तो उस टाइम सोचते हैं फिर क्या हो गया ये, अभी इसका आंसर क्या है? ओके, तो यहां पे मैंने अभी तक क्यों मेडिसिन मेडिसिन बोला? अगर मैं ड्रग बोलता तो आप अलग वे में जाते, ड्रग को आप कुछ और ही समझते। जैसे कि मैं बोलता हूं कि हमारे यहाँ जैसे कुकीज है या इसमें कुछ चीजें, मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें ब्राउन शुगर ऐड किया है, तो ब्राउन शुगर बोलते कई लोग हंसी आती है, भाई हंस क्यों रहे हो सर, ब्राउन शुगर मतलब वो चीज ऐड किया है। कौन सा चीज? ब्राउन शुगर मतलब ब्राउन कलर का शुगर जो गन्ने से निकलता है, वो चीज वो दूसरे, उसको एक अलग वे में हम लेके जाते हैं। ये हमारी कुछ धारणा है, इसको हमें चेंज करना है, ठीक है? ठीक है, ब्राउन शुगर का नाम लेते हैं हमें, वो कुछ और चीजें याद आता है, ठीक है? वो चीज नहीं है, ठीक है? तो यहां पे ब्राउन शुगर मतलब ब्लीच करने से पहले का शुगर, मतलब ब्राउन कलर का भी ज्यादातर लोग यूज करते हैं। अभी व्हाइट शुगर बहुत डेंजरस है, तो ब्राउन शुगर थोड़ा सा और कम डेंजरस है, बट डेंजरस है तो कम डेंजरस है, तो लोगों क्या है अभी ब्राउन शुगर पे आ गए, ब्राउन शुगर ज्यादा यूज करते हैं, अलग अलग स्टोर्स में आपको मिलता है। ओके, तो यहां पे आप ड्रग और गैनोडर्मा मेडिसिन के बारे में अगर देखें तो ये मिथ्या धारणाएं हमें हटानी है, ठीक है? डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए आप कोई चीज लेते हैं, ठीक है, ओनली फॉर बीमारी के लिए लेते हैं, वो है हमारा ड्रग, उसको बोलते हैं ड्रग। ओके, ड्रग का लाइसेंस चाहिए अगर उसको बेचने के लिए। ओके, यहां पे अगर हम देखेंगे जनरली मेडिसिन को, जो मेडिसिन जो कैटेगरी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा ड्रग, ये फर्स्ट है। ड्रग मतलब इसको देने, ये सिर्फ ड्रग सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको उसके बारे में पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। मैं बोला ना 5 साल 8 साल ये लोग पढ़ाई करके उसकी डिग्री लेते हैं, डिग्री लेने के बाद ही गवर्नमेंट उनको अप्रूवल देती है कि आप ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ये लोगों को बता सकते हो, ठीक है? ड्रग सिर्फ डॉक्टर ही दे सकता है। दूसरा चीज, इसको रखने के लिए, इसको बेचने के लिए एक स्टोर होता है, उसको बोलते हैं मेडिकल स्टोर बोलते हैं उसको, या ड्रगिस्ट लिखते हैं कई लोग। वर्ड भी हमारा उस वर्ड की वजह से भी हमें एक्चुअली उसका नाम है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट। ओके, इसका एक्चुअल नाम है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, बट लोगों के दिमाग में मेडिसिन मेडिसिन लिखा, तो हम ड्रगिस्ट केमिस्ट सुनेंगे तो हम जाएंगे नहीं उस दुकान में, इसलिए उन्होंने भी दुकान का नाम चेंज कर दिया, मेडिकल स्टोर कर दिया। ओके, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट। ओके, वहां पे ड्रग रखा जाता है, बट ऐसे ही कोई नहीं ड्रगिस्ट या जो ड्रग्स की दुकान वगैरह, ये ड्रगिस्ट या केमिस्ट अगर खोलना है उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। लाइसेंस ऐसा नहीं है आपने कोई भी डिग्री किया हो तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, या फिर उसी डिग्री पे ही आप ले सकते हो, किसी और का डिग्री यूज करके भी कई लोग खोलते हैं। मतलब इसको सिर्फ ड्रगिस्ट या केमिस्ट के पास ही ये चीज मिल सकता है, किराने की दुकान में नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? डायबिटिक की गोली है, नहीं मिलेगा। ये चीजें बताओ। तीसरी चीज है इसका साइड इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है तो उसका एक, क्योंकि केमिकल से बनता है, इसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। दूसरा मेडिसिन है, उसको हम बोलते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन मींस फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं विक्स सेक्शन 500 से ब्रांडेड मेडिसिन, ऐसे बहुत सारे टाइप के, ठीक है? ये डॉक्टर भी लिख सकता है और डायरेक्ट आप जाकर दुकान पे भी ले सकते हो। ऊपर की चीज ऐसे डायरेक्टली आप जाके ले नहीं सकते, या तो आपको दवाई का स्ट्रिप दिखाना पड़ेगा या प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा, वो मेडिकल जो ड्रगिस्ट है वो देगा नहीं आपको, ठीक है?
ब्रांडेड मेडिसिन आपको दे देगा कि आपने बोला कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मुझे विक्स एक्शन 500 दो, तो विदाउट कोई प्रिस्क्रिप्शन वो दे सकता है, बट प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, डॉक्टर लिख भी सकता है इसको। ये भी मेडिकल स्टोर में मिल सकता है, किराने की दुकान में भी मिल जाता है। मिलता है नहीं मिलता? कहीं कुछ लोग रखते हैं, कई लोग इलीगल होता है, बट कई लोग रखते हैं, वहां पे भी मिल जाता है। ओके, बट इसका भी ज्यादा अगर आप खाओगे तो भी इफेक्ट तो है, तो उसका साइड इफेक्ट। तीसरा एक मेडिसिन है, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी मेडिसिन। प्रोप्राइटरी मेडिसिन फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, च्यवनप्राश। पहले तो गांव में हम लोग घर पे बनाते थे, ठीक है। मैं केरला का हूं, तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे आयुर्वेदिक वैद्य वगैरह होते हैं, वो अपने घर पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लेह बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं। ओके, तो ये प्रोप्राइटरी मेडिसिन का काम क्या होता है? ये ऊपर की दोनों चीजें एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, एक पर्टिकुलर चीज के लिए है। मुझे डायबिटिक नहीं आना चाहिए, दवाई ये गैप है। आप डॉक्टर के पास जाइए, बोलिए कि मुझे डायबिटिक नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई ड्रग लिख के दो। बोलेगा ऐसा कोई दवाई होगा पहले मैं यूज करूंगा। ओके, ऐसी कोई ड्रग में नहीं है, बट अदर चीजों में है। ड्रग्स में नहीं है, ना आने के बाद ही आप उधर जा सकते हो। आपको प्रॉब्लम आया, उसके लिए वहां सॉल्यूशन के लिए आप लोग वहां जाते हैं। लोग यहां पे प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ये दोनों पर्टिकुलर चीजें, प्रॉब्लम आया, सर में दर्द हुआ तो ही आप ब्रांडेड मेडिसिन लेने जाओगे, अदरवाइज दर्द नहीं आया इसके लिए कोई नहीं यूज करता, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। ओके, तीसरी चीज है प्रोप्राइटरी मेडिसिन। प्रोप्राइटरी मेडिसिन च्यवनप्राश। च्यवनप्राश जनरली हम कब यूज करते हैं? सर्दी के टाइम पे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? आजकल तो सोना चांदी और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके आता है, कुछ होता नहीं है, बहुत सारी चीजें आता है। अभी बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, अभी क्या हो गया होगा मुझे मालूम नहीं, मैं टीवी वगैरह अभी तो दिखता नहीं है। ओके, तो च्यवनप्राश क्यों जनरली यूज करते हैं? अगर अच्छा च्यवनप्राश है, हम लोग घर पे बना रहे हैं, आयुर्वेदिक तरीके से बना रहे हैं, च्यवनप्राश यूज करते हैं, सर्दी जुकाम वगैरह उस टाइम में ज्यादा आने के चांसेस हैं, वो ना आए, हमारी बॉडी क्या रहे, इम्यून सिस्टम क्या रहे, स्ट्रांग रहे, उसके लिए च्यवनप्राश। अब 1 चम्मच खाना है तो 2 चम्मच खा ले तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ठीक है। च्यवनप्राश एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। इस तरीके से बहुत सारे चीजें हैं, मतलब ये बीमारी के लिए भी यूज किया जा सकता है और बीमार ना होने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ओके, इस कैटेगरी को बोलते हैं हमारा प्रोप्राइटरी। इसी कैटेगरी में हमें लाइसेंस मिला हुआ, क्योंकि फूड सप्लीमेंट नाम से यहाँ पे कोई लाइसेंस वगैरह नहीं मिलता। तो यहाँ पे जब आरजीजीएल हमारा आया था, उसी टाइम से हमको किस कैटेगरी में रखा गया, उन्होंने जो लाइसेंस दिया है इसको आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी लाइसेंस, मशरूम गैनोडर्मा को स्पेशली दिया हुआ है। स्पायरना को आप देखेंगे सप्लीमेंट का दिया हुआ है, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। अदर कंट्री में, कुछ कंट्रीज में ऐसे हैं जहां पे सप्लीमेंट के नाम से इसको दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली में अगर हम बोलेंगे तो इसको सप्लीमेंट नहीं, ये फूड है। बाकी सब चीजें सप्लीमेंट है, जो आपका चपाती दाल राइस, डॉक्टर लिम खुद बोलते हैं दाल चपाती राइस वगैरह ये सब मेरे सप्लीमेंट हैं, ये मेरा मेन फूड है, क्योंकि मेन फूड से जो मिलना चाहिए वो इससे मिलता है। बाकी सिर्फ चीज हाँ थोड़ा पेट भरने के लिए और मन को भरने के लिए, हमारा ब्रेन को थोड़ा सा संतुष्टि मिलना चाहिए, इसलिए वो सब चीजें थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। ओके, तो यहां पे ये थोड़ा सा क्लियर हो आपको, तो हमारे इसलिए प्रोप्राइटरी, अगर कोई पूछेगा तो बताने का है आगे। ओके, तो प्रोप्राइटरी मेडिसिन का लाइसेंस हमको मिला हुआ है। ये दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक हेल्दी पर्सन भी और एक अनहेल्दी, किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं है। कितना